नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के पैक्स गोदाम NH 527B के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई मौत। बेनीपट्टी के SDPO अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। हरलाखी के वीरता टोल के एक घर में हुई चोरी, चोरों ने गृहस्वामी को बनाया था बंधक। जिला परिषद कार्यालय के समीप बने गड्ढे में लुढ़का टेम्पो, बाल बाल बचे नाले में डूबने से यात्री। रामपट्टी के पेरा चौक के समीप विवादित भूमि पर रखा हुआ है गोबर का ढेर, सरकर आ रही दुर्गंध से बीमार हो रहे बच्चे। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को लेकर साहरघाट थाना पर शांति समिति की हुई बैठक, दुर्गा पूजा के मद्देनजर दिए गए कई निर्देश। मधुबनी में बिहार राज्य किसान सभा के जिला इकाई द्वारा शहर में निकाला गया प्रतिरोध मार्च, शामिल हुए कई नेता। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक, पूजा कमेटी को दिया गया CCTV कैमरा लगाने का निर्देश। जयनगर के भेलवा चौक के डिजिटल आई केयर सेंटर में लगा 1 दिवसीय निःशुल्क जांच केंद्र। कलवाही प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 से मालटोल की बीना देवी ने मधुबनी सदर अनुमंडल में जिला परिषद पद पर भरा नामांकन पर्चा। जिला परिषद सदस्य पद के नामांकन के तीसरे दिन जयनगर के लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के 12 उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। सदर अनुमंडल कार्यालय में कलवाही प्रखंड क्षेत्र से 9 जिला पार्षद पद के लिए हुआ नामांकन। और कस्टम विभाग के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ जयनगर में हुआ चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मीटिंग का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पैक्स गोदाम के NH 527B के समीप रविवार की रात एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सेलीवेली गांव निवासी 24 वर्षीय विवेक कुमार के रूप में की गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पैक्स गोदाम NH 527B के समीप रविवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सैलीवेली गांव निवासी जगदीश ठाकुर का 24 वर्षीय पुत्र विवेक शर्मा के रूप में की गई है। मृतक के भाई संतोष कुमार शर्मा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को SDPO अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी SHO के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर रहे SDPO ने सभी SHO को निर्देश किया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रों में सघन वाहन जांच करे व शराब कारोबारियों पर नकेल कसे। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को SDPO अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में SDPO ने सभी SHO को पंचायत चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच करने, शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, लंबित कुर्की जब्ती का तामिला, वारंटी की गिरफ्तारी, केस का निष्पादन, आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण करने सहित कई आवश्यक बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। SDPO ने SHO से कहा कि चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्ण कराना है,
इसके लिए असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित करें। हर चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाए। शराब की तस्करी के रोकथाम के लिए मुख्य सड़कों पर विशेष निगरानी बरते। वहीं एसडीपीओ ने फरार चल रहे वारंटियों अथवा कांड के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। केस निष्पादन पर जोर देने का निर्देश देते हुए कहा कि आगामी दिनों में पर्व त्योहार है, इसको लेकर थाना में शांति समिति की बैठक कर ग्रामीण इलाकों से लेकर मुख्यालय में विधि व्यवस्था बनाए रखे। बैठक में सर्कल पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, बेनीपट्टी एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार, साहरघाट के एसएचओ रामचंद्र चौपाल और मधवापुर के एसएचओ गया सिंह उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के वीरता टोल से चोरी होने की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात 6-7 चोरों ने गृह स्वामी व उसके परिजनों को बंधक बना लिया और उनके आंखों के सामने चोरी कर सभी सामान ले गए। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरलाखी वीरता टोल स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक घर में सैन काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। करीब 6-7 की संख्या में घर में घुसे चोर सबसे पहले गृह स्वामी को पूरे परिवार के साथ बंधक बना लिया। चोर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करना चाह रहा था, जिससे डरकर गृह स्वामी ने विरोध करना बंद कर दिया। घर में बिंदे सहनी की पत्नी तेतरी देवी सहित 2 बच्चों के साथ सोया हुआ था। चोर सभी को कब्जे में लेकर धमकाते हुए सामान सब चोरी नजर के सामने करता रहा। यह घटना शनिवार की रात करीब 12 बजे की घटना बताई जा रही है। घर में रखा 2 मोबाइल, चांदी का पायल, करीब 25,000 बक्सा सहित तेतरी देवी के गर्दन से सोने का चेन भी छीन लिया। गृह स्वामी बिंदे सहनी सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। ससुराल में ही जमीन लेकर फूस का घर बनाकर रहता है। उसने बताया कि चोर जाते समय घर के गेट को बंद कर दिया। किसी तरह रात में घर का गेट खोलकर पूरी घटना उसने बताई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला परिषद कार्यालय से सटे हुए नगर निगम द्वारा निर्माण कराए जा रहे खुले पानी भरे गड्ढे में लुढ़कने से यात्री बाल बाल बचे। गौरतलब है कि वहां नाला निर्माण हो रहा है, जिसके कारण टेम्पो चालक जो ही टेम्पो घुमाने लगा वह गड्ढे में लुढ़कने लगा। तभी स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बचा लिया गया। आपको बता दें कि कई माह से मुख्य सड़क पर नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन ना तो वहां रेड रिबन ना ही सुरक्षा को लेकर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है। वहीं आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यह खुला हुआ गड्ढा किसी बड़ी अनहोनी जैसी घटना को संकेत दे रहा है। मधुबनी जिला परिषद कार्यालय से सटे हुए नगर निगम द्वारा निर्माण किया जा रहा खुले पानी भरे गड्ढे में लुढ़कने से लोगों ने एक टेम्पो वाले को सुरक्षित बचा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यात्री से भरा हुआ टेम्पो को घुमा रहा था। सड़क किनारे खुले हुए नाला में पानी लबालब भरा हुआ है। टेम्पो वाले पानी से भरे गहरे नाले से अनजान था। टेम्पो को ज्यों ही घुमाने लगा कि टेम्पो गड्ढे में फिसलकर लुढ़कने लगा। स्थानीय लोगों ने टेम्पो को लुढ़कते देखा तो लोगों ने दौड़ते हुए टेम्पो को गड्ढे से बाहर खींच लिया। लोगों का कहना था कि कई माह से गड्ढा खोदा हुआ है। खतरे से बचाव के लिए रेड रिबन व सुरक्षा के लिए बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। मधुबनी शहर के मुख्य सड़क मार्ग में खुले गड्ढे बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आपने अब तक भूमि विवाद से जुड़ा कई प्रकार के मामले को देखा और सुना होगा। हम आपको बता रहे हैं मधुबनी के रामपट्टी चौक स्थित पेरा चौक के समीप की एक घटना, जहां एक विवादित जमीन को लेकर भूमि विवाद चल रहा है। 2 पक्षों में चल रहे इस विवाद में एक पक्ष के द्वारा उस भूमि पर गोबर रख दिया गया है और वो गोबर कई माह से वहां रखा पूरी तरह सड़ गया है। उससे इतनी गंदी दुर्गंध निकलती है कि आसपास का क्षेत्र मैला हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है कि वहां सफाई की जा सके। दूसरी ओर क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। मामला रामपट्टी के पेरा चौक के निकट का है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जिस भूमि पर गोबर रखा है उस भूमि पर 2 पक्ष में भूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक पक्ष के द्वारा भूमि पर जानबूझकर काफी दिनों से सड़क किनारे गोबर को इकट्ठा कर रखा गया है, जो कि काफी सड़ गया है। गोबर में कीटाणु सहित कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। मच्छरों के हो जाने से आसपास के घरों व पास में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं आसपास रहने वाले बच्चों को खाना खाने के समय गोबर की महक से उल्टी हो जा रही है। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने
सदर अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में असंतोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है
सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। साहरघाट थाना परिसर में दुर्गा पूजा महोत्सव को शांति व सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यतः आदर्श आचार चुनाव संहिता व कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। साथ ही सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है। साहरघाट थाना पर शांति समिति की बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने क्षेत्रवासियों से की। वे दुर्गा पूजा महोत्सव को शांति और सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने के लिए लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। उत्सव मनाने के दौरान डीजे साउंड से अश्लीलता परोसने और बुजुर्ग बीमारों को तकलीफ देने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी आयोजन समिति के लोगों को अधिकारियों ने दी। पूजा पंडालों में चुनाव से संबंधित किसी उम्मीदवार के प्रचार की झलक नहीं दिखाने का निर्देश भी पुलिस ने लोगों को दिया। रूट चार्ट के अनुसार ही विसर्जन शोभा यात्रा निकालने की बात थानाध्यक्ष ने कही। आयोजन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के यहां से आदेश लेने की प्रक्रिया भी बैठक में लोगों को बताई गई। बिना लाइसेंस लिए आयोजन नहीं करने की कड़ी हिदायत पुलिस ने लोगों को दी। कायदे कानून के खिलाफ चलने पर आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी थानाध्यक्ष ने दी। कार्यक्रम में तकनीकी सहायक शैलेंद्र झा, सुरक्षाकर्मी राजकिशोर पासवान, दफादार सुरेश पासवान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में बिहार राज्य किसान सभा के जिला इकाई द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार राज्य किसान सभा के जिला इकाई द्वारा केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बिहार राज्य किसान सभा के राज्य सचिव मनोज मिश्रा, राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार पांडे, किसान नेता मिथिलेश झा, गणेश झा, राजेंद्र मिश्र, हेमचंद्र झा, वैद्यनाथ ठाकुर, रामचंद्र दास, ट्रेड यूनियन के जिला सचिव सत्यनारायण राय सहित कई किसान इस कार्यक्रम में भाग लिए। तीनों कृषि बिल को वापस लेने, मारे गए किसानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने और दोषियों को सजा देते हुए घटना की न्यायिक जांच कराने का मांग किया गया।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने की। बैठक में आसपास के क्षेत्र के कई पूजा कमेटी के सदस्य शामिल हुए, जिनसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा करने की अपील की गई। साथ ही पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया। लोगों से बताया गया कि विसर्जन और जुलूस में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक बिस्फी थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने की। बैठक में चहुटा, बिस्फी, सिमरी, सकड़ाढ़ी, जगवन, भैरवा, सिंगिया सहित कई पूजा कमेटी के सदस्य और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा करने का निर्णय लिया गया। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि पूजा के दौरान जुलूस और विसर्जन में 20 लोग से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। लाउड स्पीकर बजाने की छूट है, लेकिन इसके लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही कमेटी के सदस्य को कोविड प्रमाण रहना अनिवार्य किया गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पर रोक लगाया गया है। बैठक में सभी पूजा कमेटी के सदस्यों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, एएसआई सुरेश चौधरी, इंद्रलाल कर्ण, मोहम्मद इलियास, गणेश पंडित, हंस ठाकुर, विमल यादव, सुशील यादव, अकराम सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं औसी के धेपुरा में पीस कमेटी की बैठक ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में धेपुरा में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। बाधा का मतलब सर लाउड स्पीकर ना, वो भी एसडीओ साहब से आदेश ले लेंगे। आप जब हल्की होता है एसडीओ साहब यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं वहीं से लाइसेंस जो भी है वहाँ एसडीओ साहब देंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक स्थित डिजिटल आई केयर सेंटर में 1 दिवसीय निःशुल्क आंख जांच केंद्र लगाया गया, जिसमें दर्जनों नेत्र रोगों की जांच की गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक तेल टंकी रोड स्थित डिजिटल आई केयर सेंटर में 1 दिवसीय आंख जांच शिविर का आयोजन कर दर्जनों लोगों के आंख की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर रूपा कुमारी ने बताया, यहां सभी तरह के आंखों की जांच की जाती है। डॉक्टर रूपा कुमारी ने बताया कि आज के निःशुल्क जांच कैंप में दर्जनों लोगों के आंख की जांच की गई। सबसे पहले तो पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो आई चेकअप होता है वो होगा, लाइक चश्मा का नंबर का जांच होगा, आंख का प्रेशर जांच होगा, पीछे का पर्दा भी जांच होगा, मोतियाबिंद का होगा। कि ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, सिर्फ जांच की सुविधा है। सब कुछ जांच वांच करके अगर ऑपरेशन करना है तो उसको कोई हायर सेंटर पे रेफर कर दिया जाएगा। छोटे शहरों में आप आई सेंटर खोली हैं आप जी, पेशेंट को क्या मतलब यहाँ के लिए क्या सुविधा होगा जयनगर स्तर पर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है उससे हम लोग चश्मा का नंबर का जांच निकालते हैं, चश्मा का नंबर निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करके चश्मा का सही नंबर देते हैं। देन स्लिट लैंप है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में पूरा हम लोग एंटीरियर सेगमेंट का जो होता है एंटीरियर सेगमेंट पूरा देखते हैं। लाइक उसके बाद हम लोग ड्रॉप डाल के उसको डायलेटिंग ड्रॉप डाल के फंडस एग्जामिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 78D या 90D। उससे हम लोग रेटिना चेकअप करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है पर्दे में, काला मोतियाबिंद का जांच होता है, अगर ये सब टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हायर सेंटर पे हम लोग रेफर कर देते हैं। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर कलवाही प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 से मालटोल की निवासी बीना देवी ने मधुबनी सदर अनुमंडल में जिला परिषद पद पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र संख्या 20 से मालटोल निवासी बीना देवी ने मधुबनी सदर अनुमंडल में जिला परिषद पर नामांकन पर्चा भरा।
प्रत्याशी बीना देवी ने बताया कि सभी जनता का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा और वह जिला परिषद पद से जीत जाएंगी तो कलवाही प्रखंड में विकास की गंगा बहा देंगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद क्षेत्र में जो भी काम आधा अधूरा है उसको पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि कलवाही प्रखंड की सभी जनता उनकी परिवार के जैसे है, जिसका देख रेख करना उन जैसी जनप्रतिनिधि का काम है। आप इस बार जिला परिषद से हरा हैं, तो समाज में जो भी काम अभी तक अधूरा है तो उसको आपके जीतने के बाद पूरा करेंगे, या जनता का और क्या कुछ नया संदेश देना चाहते हैं जो आने वाले और जो भी काम अगर रुका हुआ है और फिर भाई जो नहीं हुआ वो भी होगा। जीत जाने के बाद क्षेत्र के विकास में और क्या क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ का जनता को क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा वो सबसे पहले पूरा करेंगे और जिन्होंने वादा करके कुछ नहीं किए हैं उसको भी पूरा करेंगे और देखना है जो क्या उनको जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है, सबसे जो पहले जरूरत है उसको प्राथमिकता देंगे। विकास हमारा लक्ष्य है, सबका साथ सबका। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के पैक्स गोदाम NH 527B के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई मौत। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। हरलाखी के वीरता टोल के एक घर में हुई चोरी, चोरों ने गृहस्वामी को बनाया था बंधक। जिला परिषद कार्यालय के समीप बने गड्ढे में लुढ़का टेम्पो, बाल बाल बचे नाले में डूबने से यात्री। रामपट्टी के पेरा चौक के समीप विवादित भूमि पर रखा हुआ है गोबर का ढेर,
सरकर आ रही दुर्गंध से बीमार हो रहे बच्चे। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को लेकर साहरघाट थाना पर शांति समिति की हुई बैठक। दुर्गा पूजा के मद्देनजर दिए गए कई निर्देश। मधुबनी में बिहार राज्य किसान सभा के जिला इकाई द्वारा शहर में निकाला गया प्रतिरोध मार्च। शामिल हुए कई नेता। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। पूजा कमेटी को दिया गया सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश। जयनगर के भेलवा चौक के डिजिटल आई केयर सेंटर में लगा 1 दिवसीय निःशुल्क जांच केंद्र। कलवाही प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 से मालटोल की बीना देवी ने मधुबनी सदर अनुमंडल में जिला परिषद पद पर भरा नामांकन पर्चा। जिला परिषद सदस्य पद के नामांकन के तीसरे दिन जयनगर के लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के 12 उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। सदर अनुमंडल कार्यालय में कलवाही प्रखंड क्षेत्र से 9 जिला पार्षद पद के लिए हुआ नामांकन। और कस्टम विभाग के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ जयनगर में हुआ चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मीटिंग का आयोजन। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के समक्ष 5वें चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार को जिला परिषद सदस्य पद के नामांकन के तीसरे दिन लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 5वें चरण के होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार को जिला परिषद सदस्य पद के नामांकन के तीसरे दिन लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के 12 उम्मीदवारों ने जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी देते हुए एसडीओ बेबी कुमारी ने बताया कि बासोपट्टी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 14 से विजय कुमार पासवान, जीबू मंडल, अशोक कुमार पासवान, अजय राम, अरुण कुमार व श्रवण कुमार पासवान शामिल हैं, जबकि क्षेत्र संख्या 15 से मोहम्मद बसीर साबरी, विमल कामत, विनोद कुमार साह, लदनिया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 18 से सोनी देवी, सरिता देवी एवं क्षेत्र संख्या 19 से शिव कुमार पासवान शामिल है। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में थाना पुलिस बल तैनात थे। हो गया। अगर हमारा कामयाबी हासिल होगा, क्षेत्र का काम विकास का कार्य करेंगे। विकास में क्या क्या आप बोलेंगे क्षेत्र की जनता में? जो सरकार का गाइडलाइन रहेगा, जो काम करने का हमको फंड मिलेगा, उसमें हम काम करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद बसीर साबरी। नामांकन किए हैं क्षेत्र संख्या 14 से। किस प्रखंड में पड़ता है? बासोपट्टी प्रखंड में पड़ता है। अपना नाम विजय कुमार पासवान है। पूर्व में हम पंचायत समिति से जीते हुए थे, 1078 वोट से चुनाव जीते थे। फिर अभी पुनः जिला परिषद नामांकन करवाए हैं। क्षेत्र संख्या 14 के जितने भी जनता मेरे मालिक है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जनता से क्या उम्मीद करेंगे इस बार चुनाव? हम सेवा करेंगे जनता की। हर उम्मीद हमारी यही है कि जनता की जहां तक हो, मैं सेवा करने के लिए हर हमेशा। अपने पंचवर्षीय जो 5 साल का जो मैंने बहुत वर्क क्या लोगों के लिए किया आपने? कुछ विशेषता बताइए। जी, बहुत मैंने वर्क किया हूँ जनता के लिए। जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, मैंने उसमें भी काम किया। मनरेगा के तहत मैं कई लोगों को काम किया हूँ। वृक्षारोपण हो या फसुसेट की काज हो, और मनरेगा से जो रोड हो, नई रोड बना हो, मैं सब में योगदान मैं अपना लिया। पुनः अपने क्षेत्र में विकास की बहार जी गंगा बहाएंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में कलवाही प्रखंड क्षेत्र के 9 जिला पार्षद पद के लिए नामांकन हो चुका है। गौरतलब है कि 5वें चरण में 24 अक्टूबर को कलवाही प्रखंड में मतदान होगा, जिसके लिए 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जिला परिषद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होगा। सदर अनुमंडल कार्यालय में कलवाही प्रखंड क्षेत्र से 9 जिला पार्षद पद के लिए अब तक नामांकन हो चुका है। सोमवार को भी सदर अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद पद के लिए कल्पना मिश्र ने नामजदगी के पर्चे भरे।
गौरतलब है कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जिला परिषद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन लिया जाएगा। 5वें चरण में 24 अक्टूबर को कलवाही प्रखंड में मतदान होगा। फिलहाल अभी 2 दिन और जिला परिषद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होना है। कई प्रत्याशी अभी और नामांकन करवाएंगे। नाम कल्पना मिश्रा, क्षेत्र संख्या 20, कलवाही से जिला परिषद के पद के लिए नॉमिनेशन किया। इससे पूर्व खुद सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी पहचान रही है। समाज के क्षेत्र में हम निष्ठापूर्वक काम करते रहे हैं विगत 30 वर्षों से। कलवाही मेरा कर्मभूमि है, जहां हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और सामान्य महिला होने के कारण इससे पूर्व जो हम लड़े थे तो उसमें बहुत ही कम मतों से हमारी पराजय हुई थी। और सामान्य महिला होने के कारण अपनी पत्नी को, जो सामाजिक रूप में पहले से भी जागरूक रही हैं, इच्छा व्यक्त की जो हम भी थोड़ा सामाजिक रूप में आएंगी और कलवाही क्षेत्र संख्या 20 मधुबनी जिला परिषद से जिला परिषद की उम्मीदवार बनी है। आज नामांकन दाखिल की है। क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार, स्नेह और समर्थन जो मेरे प्रति रहा है, इनके प्रति रहेगा और ये निष्ठापूर्वक क्षेत्र की सेवा करेंगी। इस उम्मीद के साथ लोगों की भावना हमसे जुड़ी हुई है और आगे जो जनता का समर्थन रहेगा, जिस हिसाब से करेगा, उस हिसाब से हमारी और ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी और उस हिसाब से हम क्षेत्र के प्रति समर्पित रहे हैं और समर्पित रहते रहेंगे। आपका क्या नाम है? सतीश मिश्रा। कम अंतराल से चूक गए थे, लेकिन इस बार सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग है और इस बार सभी चाहते हैं जो कि ये जिला परिषद के तौर पर आए और सभी का सेवा करें। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में कस्टम विभाग के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह व महासचिव अनिल बैरोलिया ने किया। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में रविवार की देर शाम कस्टम विभाग के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह की अध्यक्षता व महासचिव अनिल बैरोलिया के संचालन में आयोजित बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने कस्टम की कार्यशैली को लेकर अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराया, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने उपस्थित कस्टम विभाग के अधिकारियों से सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में पूर्व में कस्टम विभाग द्वारा व्यापारियों को परेशान करने की बात कही गई। व्यापारियों ने ग्राहकों को आए दिन हो रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कस्टम के अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी तरह की समस्याओं को आपसी समन्वय बनाकर समाधान और निदान किया जाएगा। व्यापारियों ने जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सीमा से सटे मुख्य सड़क NH 227 से व्यापारियों के द्वारा अपने दुकान में बिक्री के लिए लदनिया, लौकहा, लौकही, खुटौना, बासोपट्टी, हरलाखी एवं उमगांव जाने पर कागजात रहने के बाद भी ऐसे व्यापारियों को कई तरह की जांच प्रक्रिया की जाती है, जिसमें व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कस्टम के अधिकारियों ने कहा कि आपसी समन्वय बनाकर हम सभी कार्य करेंगे, आप सभी के समस्याओं का निदान होगा। नियम और निर्देश का पालन कर व्यापार हेतु संबंधित कागजातों को साथ रखें। कस्टम के अधिकारियों ने समस्याओं के निदान हेतु हर संभव मदद और समन्वय बनाकर कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक की अध्यक्षता जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह व संचालन महासचिव अनिल बैरोलिया ने किया। इस दौरान कस्टम अधीक्षक तरुण कुमार सिन्हा, संत कुमार गगराई, इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्मा, गिरधर कुमार सर्राफ, अरुण जैन, ध्रुव गुप्ता, विशंभर बंका, प्रमोद सुरेका, दिनेश जांगीर, पवन यादव, नारायण बेसवाल, अनूप बुराकिया, पशुपति गुप्ता, उमेश जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ सभागाछी तालाब के पूरब भिंडा व निर्मित सुरक्षा दीवार तेज बारिश में धाराशाही हो गया। महज 1.5 माह पूर्व इस दीवार का निर्माण व रंग रोगन हुआ था। वहीं दूसरी ओर सौराठ पंचायत के अधिकतर वार्डों में पेयजल आपूर्ति नदारद है। सौराठ सभागाछी तालाब के पूरब भिंडा पर महज कुछ माह पूर्व नवनिर्मित सुरक्षा दीवार धाराशायी हो गया है। पिछले 2 दिन के बारिश में शनिवार की रात अचानक गिरकर ध्वस्त हो गया। लोगों ने रात में ही दीवार गिरने की आवाज सुनकर किसी अनहोनी दुर्घटना को जानने के लिए पहुंचे। सुरक्षा दीवार से सटे हुए 3 परिवार का फूस का आवासीय घर है। सुबह में ग्रामीणों ने देखा कि महज 1.5 माह पूर्व सुरक्षा दीवार की घेराबंदी का निर्माण कार्य कर रंग रोगन किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा सौराठ पंचायत के अधिकतर वार्डों में पेयजल हर एक परिवार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लोगों ने बताया कि 1-2 दिन मात्र नल में पानी गिरा था, उसके बाद नल में पानी नहीं आ रहा है। सुरक्षा दीवार एवं पेयजल आपूर्ति के टंके निर्माण कार्य के लिए 58 लाख रुपए की राशि की योजना का व्यय किया गया है। पीएचडी के जेई अमित कुमार ने बताया कि दीवार गिरने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दीवार गिरने की स्थिति को लेकर निरीक्षण करेंगे। दीवार गिरने की घटना की तकनीकी रूप से जानकारी लेकर वरीय अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।